हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए म्यूजिक के यानी कि संगीत के महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। और इस वीडियो में हम करेंगे घराना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फजल खां किस घराने से थे? तो दिल्ली घराने से थे फजल खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश माने किस घराने से थे? तो किराना घराने से थे सुरेश माने। उमराव खां किस घराने से थे? तो पटियाला घराने से थे उमराव खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राय बहादुर किस घराने से थे? तो ये आगरा घराने से थे। देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको हमें समझना पड़ता है, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें हमें रटना पड़ता है, क्योंकि उसमें समझने जैसा कुछ होता ही नहीं। और नाम में क्या होता है आपको याद रखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा कि कौन किस घराने से संबंधित थे। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, मम्मू खां किस घराने से थे? तो दिल्ली घराने से थे मम्मू खां। अगला प्रश्न है, बच्चू खां किस घराने से थे? तो बच्चू खां जो थे दिल्ली घराने से थे। राम मराठे किस घराने से थे? तो आगरा घराने से थे। नेक्स्ट है, अमीर बेगम किस घराने से थे? तो दिल्ली घराने से थे। नेक्स्ट है, मेनका सिरोडकर किस घराने से थे? तो किराना घराने से थे। अगला प्रश्न है, रोशन आरा बेगम किस घराने से थी? तो ये किराना घराना से थी। अगला प्रश्न है, प्रभा अन्ने किस घराने से थी? तो ये किराना घराने से थी। प्रभा अन्ने जो थी ये किराना घराने से थी। अगला प्रश्न है, लाडली बेगम किस घराने से थी? तो ये दिल्ली घराने से थी लाडली बेगम। सज्जाद हुसैन ये किस घराने से थे? तो ये दिल्ली घराने से थे। और नियाजी बेगम ये किस घराने से थी? तो ये दिल्ली घराने से थी। ये जितना नाम है इसको आपको अच्छे से रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न है हमारा, डॉक्टर रातन जनकर किस घराने से थे? तो ये आगरा घराने से थे। और नेक्स्ट है, पंडित CR व्यास किस घराने से थे? तो ये थे आगरा घराने से ही। और अगला है, बासव राव राजगुरु किस घराने से थे? तो ग्वालियर घराने से थे बासव राव राजगुरु। और बन्नो बेगम किस घराने से थी? तो ये दिल्ली घराने से थी। नेक्स्ट है हमारा, अल्ताफ़ हुसैन किस घराने से थे? तो अल्ताफ़ हुसैन जो थे ये दिल्ली घराने से थे। नेक्स्ट है, मूलक दास किस घराने से थे? तो ये आगरा घराने से थे मूलक दास। और देखिए, अगर आप लोग इस सब का नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स भी ले सकते हैं। नोट्स कैसे लेना और क्या मिलेगा वो आप देखिए। इसमें आपको टोटल 4 PDF मिलेगा। अब सोच रहे होंगे 4 PDF में हमें क्या ही मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये जो फर्स्ट PDF है इसमें आपको थ्योरी मिलेगा। थ्योरी में आपको क्या मिल जाएगा? तो जितना कुछ भी आपके सिलेबस में दिया गया है, जैसे कि आपको राग के बारे में पढ़ना है, ताल के बारे में पढ़ना है, संगीत के इतिहास के बारे में पढ़ना है, संगीत के जितने भी घराने हैं उन सब के बारे में पढ़ना है, या जो भी आपके सिलेबस में दिया गया है, मेंशन किया गया है, उसमें जो कुछ भी आपको पढ़ना है वो सब आपको इसी में मिल जाएगा। बुक में जब आप पढ़ने जाते हैं तो बुक में आपको ढूंढना पड़ता है। किसी बुक में आप राग के बारे में पढ़ते हैं, किसी में ताल के बारे में पढ़ते हैं, किसी में जो घराना है उसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर केवल आपको एक सिंगल PDF में टोटल ये 76 यानी कि 76 पेज का ये PDF है। 76 पेज का ये PDF है और इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मेंशन किया गया है जो कि आपके सिलेबस में है। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पेज में फर्स्ट PDF में तो इसमें आपको थ्योरी मिलेगा। नेक्स्ट PDF की बात करें तो दूसरा जो PDF है ये 500 पेज का PDF है और उसमें 1000 क्वेश्चन है। एक पेज में 2 क्वेश्चन है इस तरह से। तो 1000 क्वेश्चन ये किस तरह का क्वेश्चन है? तो जो आप यहाँ पर थ्योरी में पढ़िएगा, अब राग पढ़ लिए, अब राग से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो यहाँ पर हो गया। फिर यहाँ पर आप लोग पाश्चात्य संगीत पढ़ लिए, फिर पाश्चात्य संगीत से संबंधित जो भी प्रश्न है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। समझ गए? तो 1000 क्वेश्चन इसमें है। और कई बार क्या होता है, आप लोग उस क्वेश्चन को पढ़ते रहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो आपको पता ही नहीं रहता ये हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है या नहीं है, या हमारे सिलेबस में दिया गया है या नहीं दिया गया है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है 1000 क्वेश्चन, ये आपके सिलेबस में दिया गया जो टॉपिक है उससे रिलेटेड है और उससे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, उसी को इसमें ऐड किया गया है। नेक्स्ट PDF की बात करें तो इसमें मिलेगा आपको PYQ बेस्ड क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन रहेगा। अब ये क्या होता है? तो ये किस चिड़िया का नाम है? तो ये देखिए, PYQ मतलब प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लेकिन इसमें पिछला साल का क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि पिछला साल में जो पूछा गया वही इस साल भी पूछ ले। क्या होता है कि PYQ बेस्ड यानी कि उसके आसपास का जो क्वेश्चन होता है वो पूछा जाता है। जैसे पिछली बार अगर पूछ ले कि दिल्ली घराना का संस्थापक कौन था, तो हो सकता है उसके आसपास उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए। तो इसको एनालाइज करके, यानी कि PYQ जो क्वेश्चन है उसको एनालाइज करके उसके बेस पर तैयार किया गया क्वेश्चन है PYQ
PYQ बेस्ड क्वेश्चन, इसमें आपको 500 मिलेगा। उसके बाद वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित प्रश्न 112, जो कि इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे, कंठे महाराज का संबंध कहाँ से था। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इन्हीं को कहा जाता है वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित प्रश्न। और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में मिनिमम पूछे जाएंगे 5 से 6 और मैक्सिमम पूछे जाएंगे 7 से 8। तो जो 5 से 6 या 7 से 8 या 10 तक पूछ ले मैक्सिमम 10 से ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो इस तरह के प्रश्न आपको इसी PDF से तैयार हो जाएगा। 112 प्रश्न, इसको कर लीजिए, 5 से 7 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे यहीं से। और अगर आप इस चारों PDF को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, एक भी कोई प्रश्न इसमें से नहीं छूटता है, तो यकीन मानिए आपका जो 80 प्रश्न आएगा म्यूजिक में, उसमें से 50 से 60% आपका यहीं से कवर हो जाएगा। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 50 से 60 से कम नहीं होगा। 50 to 60% सिलेबस जो है आपका यहीं से कवर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, जो सिलेबस में दिया गया टॉपिक वहीं से पूछा जाएगा ना। और पूरा सिलेबस यहाँ पर आप टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, PYQ जो बेस्ड क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर लेंगे, तो क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, इसके बाहर से नहीं आएगा। 50 to 60% सिलेबस जो है आपका यहीं से कवर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लेना किस तरह से, तो ये देखिए, इसको आपको इस नंबर पे पे करना पड़ेगा ओनली 40 रुपीज़, यानी कि 40 रुपये। ठीक है, ओनली 40 रुपये आपको इस नंबर पर पे करना है, 7903820891। इस नंबर पर आप लोग फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से ओनली 40 रुपीज़ पे करके, उसके बाद इसी नंबर पर आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट भेज देना है व्हाट्सएप पे। इसी नंबर से पे भी करना है और इसी नंबर से व्हाट्सएप है उस पर आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है और एक मैसेज कर देना है BPSC नोट्स या फिर BPSC म्यूजिक, कुछ भी आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको PDF जो है वो तुरंत मिल जाएगा। और इस चारों PDF को पढ़ करके आप लोग बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है हमारा, जगन्नाथ बुआ पुरोहित किस घराने से थे, तो ये आगरा घराने से थे, जगन्नाथ बुआ पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकर राव सरनाइक किस घराने से थे, तो ये किराना घराने से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमजान खां किस घराने से थे, तो दिल्ली घराने से थे रमजान खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद हज्जू खां किस घराने से थे, तो भिंडी बाजार घराने से थे उस्ताद हज्जू खां। अगला प्रश्न है, महेंद्र कपूर किस घराने से थे, तो भिंडी बाजार घराने से थे महेंद्र कपूर। नेक्स्ट है, निसार हुसैन खां किस घराने से थे, तो रामपुर शाहवासन घराने से थे कौन, तो निसार हुसैन खां। अगला है, सादक अली खां किस घराने से थे, तो रामपुर घराना से ये भी थे सादक अली खां भी। और बाई नाखकर किस घराने से थे, तो ये जयपुर घराने से थे कौन, तो बाई नाखकर। नेक्स्ट है हमारा, सुरेंद्र पाल सिंह जी कौन से घराने से संबंधित थे, तो इंदौर घराने से संबंधित थे सुरेंद्र पाल सिंह। नेक्स्ट है, किराना घराना किस प्रदेश से संबंधित है, तो सबको पता होगा उत्तर प्रदेश घराना से संबंधित है किराना घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल वहीद खां तथा बंदे अली खां किस घराने से संबंधित थे, तो ये भी जो है किराना घराने से ही संबंधित है कौन, तो अब्दुल वहीद खां तथा बंदे खां। ठीक है, ये थे किराना घराना से ही संबंधित। नेक्स्ट है हमारा, किशोरी अमनोकर किसकी पुत्री थी, तो मोगूबाई कुंडिकड़ की पुत्री थी, यानी कि बेटी थी कौन, किशोरी अमनोकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राग मलकौस का वादी स्वर क्या होता है, तो मध्यन होता है, याद रखिएगा राग मलकौस का वादी स्वर। और देखिए किसी भी राग से आपको क्या पूछा जाएगा, जैसे अगर मलकौस की बात करें तो इससे पूछा जाएगा इसका वादी क्या है, संवादी क्या है, इसका आरोह क्या है, अवरोह क्या है, इसके गायन का समय क्या है, इसका थाट क्या है, इसकी जाति क्या है। इसके अलावा आपको कुछ भी पूछा ही नहीं जाएगा, यानी कि एक भी जो कोई राग है उससे बस आपको ये 6-7 चीज़ जो है यही आपको याद रखना है। और ये सब आपको जो नोट्स है उस थ्योरी का पोर्शन वाला उसमें आपको सब मिल जाएगा, जितना राग पढ़ना है, जितना ताल पढ़ना है, जो भी पढ़ना है आपको सिलेबस में दिया गया वो सब आपको उस PDF में मिल जाएगा। अब अगला प्रश्न है हमारा, किशोरी अमनोकर जी का घराना कौन सा है, तो जयपुर अतरौली घराना से संबंधित है किशोरी अमनोकर। नेक्स्ट है हमारा, गंगूबाई हंगल किस घराने से थी, तो किराना घराने से थी गंगूबाई हंगल। नेक्स्ट है हमारा, किस गायकी को मर्दाना गायकी भी कहा जाता है, तो गंगूबाई हंगल जो गायकी है इसको क्या कहा जाता है, तो मर्दाना गायकी भी कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है हमारा, विष्णु गोपाल जोग किस विधा हेतु जाने जाते थे, नाम सुनिए याद रखिएगा अच्छे से, विष्णु गोपाल जोग ये जो थे किसके लिए जाने जाते थे, तो वायलिन वादन के लिए। और इसी तरह के प्रश्न को कहा जाता है वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित प्रश्न। अब इस तरह से आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, विष्णु गोपाल जोग किसके लिए जाने जाते थे, अब नीचे में ऑप्शन रहेगा वायलिन के लिए, बांसुरी के लिए, सितार के लिए। अब आपको याद रखना है कि वायलिन वादन के लिए जाने जाते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, अक्षण महाराज किस विधा हेतु जाने जाते थे, तो कथक के लिए जाने कौन जाते थे, अक्षण महाराज। नेक्स्ट हमारा, ब्रजभूषण कावड़ा किस वाद में अपना विकास योगदान हेतु जाने जाते थे, यानी कि ब्रजभूषण कावड़ा जो थे ये किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते थे, तो गिटार के लिए। यहाँ पर टार हो गया, गिटार होगा, गिटार के लिए।
अगला क्वेश्चन है हमारा, पागल दास किस कलाकार का उपनाम है? यानी कि पागल दास जो है ये किस कलाकार का उपनाम है? तो रामशंकर पागल दास, यानी कि इनका ये उपनाम था रामशंकर का क्या, पागल दास। नेक्स्ट है हमारा, पुरुषोत्तम दास किस विधा हेतु जाने जाते हैं? तो पखावज हेतु कौन जाने जाते हैं? तो पुरुषोत्तम दास जो है ये पखावज हेतु जाने जाते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा, उस्ताद जाकिर हुसैन किस घराने से थे? तो पंजाब घराने से थे उस्ताद जाकिर हुसैन। तबला वादक, इनके पिता का नाम था अल्लाह रखा खां। ये जो उस्ताद जाकिर हुसैन थे ये तबला वादक थे, यानी कि तबला बजाते थे, और इनके पिता का नाम क्या था? याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता का नाम तो अल्लाह रखा खां। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर संगत नहीं होगा, संगीत होगा। संगीत सम्राट किन्हें कहा गया? तो हिब्बाउद्दीन खां को कहा गया। ठीक है, किसे कहा गया संगीत सम्राट? तो हिब्बाउद्दीन खां को। नेक्स्ट है, सुल्तान खां किस विधा के लिए जाने जाते हैं? तो सारगी के लिए जाने जाते हैं सुल्तान खां। नेक्स्ट है हमारा, गोविंद राव बुरहानपुरकर किस विधा के कलाकार हैं? तो पखावज के कलाकार हैं गोविंद राव बुरहानपुरकर। नेक्स्ट है हमारा, सफात अहमद खां किस विधा के कलाकार थे? और ये दिल्ली घराने से थे और ये तबला विधा के कलाकार थे। यानी कि किससे संबंध है? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए सफात अहमद खां का संबंध किससे है? तो तबला से। तबला वादन करते थे कौन? सफात अहमद खां। और ये किस घराने से संबंधित है? तो दिल्ली घराने से। नेक्स्ट है हमारा, गोपाल कृष्ण किस विधा के कलाकार हैं? तो विचित्र वीणा वादक के कलाकार हैं गोपाल कृष्ण। नेक्स्ट है हमारा, कंठे महाराज किस विधा हेतु जाने जाते हैं? तो तबला वादन के लिए, तबला बजाने के लिए कंठे महाराज जो हैं ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, लतीफ़ अहमद खां किस विधा हेतु जाने जाते हैं? तो तबला वादन हेतु, यानी कि तबला को बजाने के लिए जाने जाते हैं लतीफ़ अहमद खां। नेक्स्ट है हमारा, दिल्ली बाज तबला में कितनी उंगलियों का प्रयोग यानी कि प्रचलित है? तो 2 उंगलियों का प्रयोग प्रचलित है दिल्ली बाज में। ठीक है, इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।